जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, जब मन भक्ति में डूबने लगता है तो हर कथा केवल सुनाई नहीं देती बल्कि भीतर एक नई जागृति उत्पन्न करती है। अब तक आपने वैशाख महात्म के 28 अध्याय पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से सुने, उसके लिए आप सभी का हृदय से आभार। अब आइए सुनते हैं वैशाख महात्म का 29वां अध्याय। प्राचीन समय में नैमिषारण्य की तपोभूमि पर जहाँ यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी, वहाँ मुनियों ने पुनः सूत जी से प्रश्न की, हे सूत जी, क्या ऐसा भी कोई उदाहरण है जहाँ एक साधारण जीव भी वैशाख मास के प्रभाव से उच्च गति को प्राप्त हुआ हो? भक्तों, सूत जी ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, हे मुनियों, आपका यह प्रश्न अत्यंत अद्भुत है, क्योंकि वैशाख मास केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि हर जीव के लिए कल्याणकारी है। पुराणों में एक दिव्य कथा वर्णित है जो इस सत्य को प्रकट करती है। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। भक्तों, प्राचीन काल में गंगा तट के समीप एक वन में एक वृद्ध सबर अर्थात वनवासी रहता था, जिसका नाम था मातंग। भक्तों, मातंग जन्म से ही अशिक्षित था। उसे वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। वह केवल अपने जीवन यापन के लिए वन में भटकता रहता था, लेकिन उसके हृदय में एक सरलता थी, एक निष्कपट भाव था। समय बीतता गया। एक वर्ष वैशाख मास का पावन समय आया। भीषण गर्मी पड़ रही थी, नदियां सूखने लगी थी। एक दिन मातंग वन में भटकते हुए गंगा तट पर पहुंचा। वहां उसने देखा एक वृद्ध तपस्वी प्यास से व्याकुल होकर भूमि पर बैठे थे। भक्तों, मातंग के पास ना कोई पात्र था, ना कोई साधन, लेकिन उसके हृदय में करुणा जागी। वह तुरंत गंगा नदी में उतरा, अपने दोनों हाथों में जल भरकर लाया और उस तपस्वी को पिलाया। वह बार बार ऐसा करता रहा जब तक उस तपस्वी की प्यास शांत नहीं हुई। उसने यह कार्य बिना किसी फल की इच्छा के किया, केवल सेवा भाव से। तभी वहाँ एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह तपस्वी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और प्रिय भक्तों, वह कोई और नहीं, स्वयं धर्मदेव थे। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हे मातंग, तुमने वैशाख मास के पवित्र समय में निस्वार्थ भाव से जल सेवा की है। तुम्हारे इस सरल भाव ने तुम्हें महान पुण्य का अधिकारी बना दिया। भक्तों, मातंग यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं तो अज्ञानी हूँ। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैंने क्या किया। धर्मदेव मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, सच्चा पुण्य वही होता है जो बिना ज्ञान के भी सच्चे हृदय से किया जाए। भक्तों, उस दिन के बाद से मातंग का जीवन बदल गया। वह प्रतिदिन गंगा तट पर बैठकर आने जाने वालों को जल पिलाने लगा। धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होने लगा और अंत समय में उसे दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, यह वैशाख मास की महिमा है कि एक साधारण जीव भी यदि सच्चे भाव से सेवा करे तो वह उच्च लोक को प्राप्त कर सकता है। और प्रिय भक्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए ज्ञान नहीं, भावना आवश्यक है। और वैशाख मास भावना को फल देने वाला समय है। और प्रिय भक्तों, इसी के साथ वैशाख महात्म का 29वां अध्याय यहीं पूर्ण होता है। आज की कथा हमें एक गहरी प्रेरणा देती है। ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग कभी कठिन नहीं होता। कठिन होता है अपने मन को सरल बनाना। इसलिए आज एक छोटा सा संकल्प कीजिए, मैं बिना किसी स्वार्थ
किसी एक व्यक्ति की सहायता अवश्य करूँगा, क्योंकि कभी कभी वही छोटा सा कार्य आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। अब प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। राधे राधे। हरे कृष्ण।